वेलकम टू एवरीवन। आज ये वीडियो आम किसी एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा जोड़ा कि ओसीएस में बहुत हेल्पफुल हम। ओसीएस रे एमती क्वेश्चन आसे 2022 आउ 2023 रे जो एग्जाम होता 21 नोटिफिकेशन आउ 2023 रे जो एग्जाम होता 2022 नोटिफिकेशन। तो ये दीटारे क्वेश्चन लेवल टफ थिला हैला। तो वर्तमान जहाँ भी प्रैक्टिस करेंगे सब टॉप लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करा पड़ो। ठीक अच्छे सब तक क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रोचे बहुत कम क्वेश्चन जमती फैक्चुअल क्वेश्चन रहे। तो फास्ट क्वेश्चन देखा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दुटा स्टेटमेंट देछि। प्रथम स्टेटमेंट आज ए रिजल्ट ऑफ द विक्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन बैटल ऑफ पलासी है सिराज उदौला बिकेम द नवाब ऑफ बेंगल। Second statement, victory of Plassey war laid the foundation of the British Empire in India. Dita statement. Which of the following statements is or are correct? Okay. तो ऑप्शन देछि only I, only second I, माने only double I, both and none. वीडियो को पॉज करंतु आंसर देबा ପାଇଁ चेष्टा करंतु तापरे मु डिस्क्राइब करिवि। एबे देखंतु आपण तो चेष्टा करिथिबे केमती क्वेश्चन माने जेमती स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रे केमती फसाए देखो। एमती क्वेश्चन एमिति ही क्वेश्चन तैयारी होता है और एई टाइप रो क्वेश्चन तैयारी हुए और एमती ही क्वेश्चन फसाए देखो। एटी सिराज उद्दौला देछि हैला। सिराज उद्दौला नवाब हेई नथिला। सिराज उद्दौला हारी थिले बैटल ऑफ पलासी रे 1775 रे सॉरी 1757 रे जो पलासी रो वार हेइतला सेतिरे सिराज उद्दौला कोन हेइतले डिफीट वा हारी थिले हैला। तो ईस्ट इंडिया कंपनी रो कोन हेइतला विक्ट्री हेइतला ईस्ट इंडिया कंपनी रो। किंतु ईस्ट इंडिया कंपनी कोन करतला या एंकर जो मीर जाफर हैला मीर जाफर बाबू सिराज उद्दौला कमांडर थिला जे कि सिराज उद्दौला सहित धोखा सिराज उद्दौला को धोखा देला कमांडर। ए मीर जाफर को इंग्रेज माने कौन करे हाथ करिकी सिराज उद्दौला कौन करे डिफीट करैले। ताकू कहितले कि जदि सिराज उद्दौला हारिबो ताले मीर जाफर कौन हबो नवाब हबो। तो सेही लोभरे मीर जाफर तांको हेल्प करतला सिराज उद्दौला को हराय पे। ओके तो एटी सिराज उद्दौला देछि सिराज उद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बेंगल। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रे एमती वर्ड गोटे गोटे देकी ना कौन करे स्टेटमेंट को भूल कर दिए। एटी कौन आज ए रिजल्ट ऑफ विक्ट्री सिराज माने कौन आज ए रिजल्ट ऑफ विक्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन बैटल ऑफ पलासी ताते एपन ठीक अछि। पलासी रो वार रे ईस्ट इंडिया कंपनी रो विजय हेतला किंतु सिराज उद्दौला को नवाब करायथला मीर जाफर को नवाब करायथला। ठीक अछि। सेकंड विक्ट्री ऑफ पलासी वार लेड द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। तो एठी ब्रिटिश ए स्टेटमेंट ठीक अच्छी और ये स्टेटमेंट भूल अच्छी। तो विक्ट्री ऑफ पलासी वार माने पलासी रो युद्ध पर 1757 जो पलासी वार हेतला तापर ईस्ट इंडिया कंपनी रो विजय माने ईस्ट इंडिया कंपनी विक्ट्री हैला ओइन सेमान जितिले लेड द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर रो फाउंडेशन सेबेटू पड़िला 1757 पर। ओके तो कोड आंसर हबो ओनली सेकंड आई एटा हबो आंसर। ठीक अछि। तो एम्ति क्वेश्चन स्टेटमेंट दे थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू बक्सार। एबे बक्सार रो वार 1764 बक्सार एटा मन टाइम पीरियड बक्सार 1764 हैला। आफ्टर द वार रॉबर्ट क्लाइव इंट्रोड्यूस द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हैला। आफ्टर द वार रॉबर्ट क्लाइव इंट्रोड्यूस द डुअल सिस्टम। ये वार परे रॉबर्ट क्लाइव कोन करतले डुअल सिस्टम कोन करतले इंट्रोड्यूस करतले डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हैला। कोन ना गोटे ईस्ट इंडिया कंपनी रो तापर आ गोटे लोकल रूलर। ठीक अछि। तो लोकल किंगडम रो बंदे रूलर रहउतले ना किंतु सबु किछि यांकरी हाथ रहउतला ईस्ट इंडिया कंपनी हैला। तो ये स्टेटमेंट ठीक अछि। आफ्टर द वार रॉबर्ट क्लाइव इंट्रोड्यूस द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। दिस स्टेटमेंट इज ऑलमोस्ट 100% करेक्ट। सेकंड पुलिस केम अंडर द कंपनी। देखो इट इज केमती स्टेटमेंट फसाए। पुलिस केम अंडर द कंपनी एंड जुडिशियल फंक्शन केम अंडर द नवाब। देखो सब क्वेश्चन तुम कौन कर क्वेश्चन जमी आसो वीडियो को पॉज कर
है यू विल ट्राए टू गिव द आंसर तुम निजे चेष्टा कर आंसर देवाई तापर वीडियो देखिए ठीक अच्छे पुलिस केम अंडर द कंपनी एंड जुडिशियल फंक्शन केम अंडर द नवाब ए स्टेटमेंटा भूल अच्छे एवं देख कौटी भूल अच्छे देखो ये पुलिस आउ जुडिशियल फंक्शन ये दीटा आग क्या अंडर थिला कंपनी अंडर रे नवाब अंडर रे नुहे ओके नवाब अंडर किसी नाला किंतु मु क्वेश्चन जब तैयारी कली पुलिस टाक कौन कली कंपनी अंडर रे आउ जुडिशियल फंक्शन को क्या अंडर रे नवाब अंडर रे है तो एमती ही स्टेटमेंट देकिना क्वेश्चन को टफ कराए ठीक अच्छे तो देखो फास्ट स्टेटमेंट ठीक अच्छे ओनली आई एटा ठीक अच्छे तो ये पुलिस आउ नवाब सॉरी पुलिस आउ जुडिशियल फंक्शन दीटा क्या अंडर थिला कंपनी अंडर ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम पीरियड ऑफ फॉर्मेशन कोटा केते बड़े फॉर्म होता फॉर्मेशन अनुसार कहार टाइम पीरियड अनुसार आम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को सेट करवा ब्राह्मण समाज ट्राई कर आंसर देवाक है ब्राह्मण समाज 1828 हिंदू महासभा 1915 आर्य समाज 1875 आत्मीय सभा 1814 देख फास्ट किए यहाँ प्रथम डी आसो तापर देख प्रथम डी कौटी अच्छी एटी डी अच्छी एटी डी अच्छी एटा भूल गला आ गोटे भूल गला एटा भूल गला तापर कौन अच्छी 1814 पर 1828 आसो ब्राह्मण समाज डी पर किए आसो ए देख डी पर कौटी अच्छी एटी डी पर ए अच्छी एटी डी पर सी अच्छी आंसर एमती भी आंसर तुम कर गोटे दुटा जानी करी है ये डी पर सी अच्छी भूल गला डी पर ए मन रख ब्राह्मण समाज 1828 हिंदू महासभा 1915 आर्य समाज 1875 आत्मीय सभा 1814 ठीक अच्छे तो राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कौन है डी ए सी बी ओके एमती भी क्वेश्चन पड़े जोटा खाली माने कॉन्सेप्ट किसी नहीं केवल फैक्ट माने जानी थो आंसर इजिली एटा आंसर हो पारिबो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एटा करंट अफेयर एवं अरविंद केजरीवाल समझ जानते हो अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कराइला है आ से अरविंद केजरीवाल क्या द्वारा अरेस्ट होता ईडी द्वारा सदाबे ईडी कौन रोचे न्यूज रोचे है सदाबे ईडी न्यूज रे एवं ईडी कौन देखा आम एक्चुअली ईडी कौन सदाबे न्यूज रोचे यहाँ आम इंपोर्टाट क्वेश्चन अरविंद केजरीवाल को कौन करागला अरेस्ट करागला कौटी रखागला केते दिन रिमांड नेले कौन पचारे से गुड़ा आमर किसी आवश्यक ना जेहेतु ईडी कौन करी तो आम देखा ईडी व्हाट इज ईडी फर्स्ट स्टेटमेंट देला एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट वाज फॉर्म इन 1965 जो ईडी कहूँ ना ईडी तो ईडीटा हूँ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ओके ईडी फुल फॉर्म जो अरविंद केजरीवाल कौन कर अरेस्ट कर करेंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन एटा नाउ ईडी कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर देखो केमती माने क्वेश्चन के फॉर्म कराई एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट वाज फॉर्म इन 1965 इट इज कंप्लीटली रॉन्ग एटा 1965 रे नहीं एटा 1956 रे देखो कौन करिछि से एमती खेल कर दिए क्वेश्चन है तो भूलटा बेसी बड़ न था स्टेटमेंट रे छोटिया भूल बट ताकू धरिबार है मेन जिनस कौटी भूल अच्छे स्टेटमेंट पढ़ुव ठीक लगुव स्टेटमेंट पढ़ुव ठीक लगुव कि गोटे गोटे वार्ड है गोटे गोटे वार्ड जे कि तुमको जोटी मसीहा है यूनिक वार्ड जमी मसीहा है टाइम पीरियड हो गला बुझीपार तो ओनली बोथ ये सब यूनिक वार्ड जो सब अच्छी से बहुत डेंजर वार्ड सब है कौन आम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट वाज फॉर्म इन 1965 एटा भूल ये जो ईडी को प्रथमे केबे फॉर्म कराइला 1956 से फॉर्म कराइला तापर नाउ ईडी कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर वर्तमान कौन लिखी एटी गोटे वर्ड लिखी नाउ ईडी कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर एटा भूल जिते बड़े ईडी फॉर्मेशन होता सेते बड़े ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर अंडर रे थिला है जिते बड़े ईडी फॉर्मेशन होता सेते बड़े ये इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट अंडर रे थिला वर्तमान यह रेवेन्यू डिपार्टमेंट अंडर रे अच्छी है रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट है ईडी वर्तमान मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये इकोनॉमिक अफेयर
डिपार्टमेंट अंडर रे नाही जेते बडे इस्टाब्लिश हेतिला सेते बडे थिला किंतु ये वर्ड इठी मु लिखि नाउ थर्ड स्टेटमेंट देखो टेन्योर ऑफ ईडी इज 2 इयर्स ए पर्यंत कंप्लीटली ठीक टेन्योर ऑफ ईडी इज 2 इयर्स ठीक अछि ए पर्यंत ठीक किंतु ए स्टेटमेंट को पुनी भूल करा गला व्हिच कैन नॉट बी एक्सटेंडेड जहा को बढ़े माने आउ एक्सटेंड करी हबो नाही जोटा की भूल से एक्सटेंड करी हबो 2 + 1 + 1 हैला एमती कोन गोटे वर्ष एक्सटेंड करी हबो कार टाइम पीरियड ईडी तो एटा भी भूल हैला एटा भी भूल हैला एटा भी भूल हैला तो कोन हैला ऑल आर इनकरेक्ट एटा होची हमरो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आउट अ करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट काइना बहुत दिन हैला ईडी कंटिन्यू कोन अछि न्यूज रे अछि जेहेतु अरविंद केजरीवाल कोन हेतला अरेस्ट हेतले ईडी ही करथला अरविंद केजरीवाल वाज इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन तापर आ गोटे करंट अफेयर बेस एटा मध्य बहुत न्यूज रे थिला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्टोरल बॉन्ड्स वर्तमान न्यूज रे बहुत थिला इलेक्टोरल बॉन्ड कैन परचेज इन कैश फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट वैलिडिटी ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड इज 15 days थर्ड स्टेटमेंट ओनली द परचेजर नेम मेंशन्ड इन द बॉन्ड्स हैला तो देखो प्रथम कथा हैला तब ट्राई करबे आंसर दवा पई एट देखो प्रथम कथा हैला एटी कोन देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इनकरेक्ट हैला एटी इनकरेक्ट देछि कोटा इनकरेक्ट देखो इलेक्टोरल बॉन्ड कैन परचेज इन कैश सब प्रथम कथा हैला इलेक्टोरल बॉन्ड को कैश रे परचेज करी हबो नाही हैला नॉट इन कैश याको कैश रे परचेज करी हबो नै किंतु ए स्टेटमेंट रे कोन देछि कि कैश रे परचेज करी हबो त एटा कोन हेला भूल माने कोन एटा ठीक बुझ परस्तो काने एटी कोन देछि इनकरेक्ट वैलिडिटी ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड इज 15 days एटा ठीक ठीक माने कोन एटा भूल ठीक माने कोन काने एटी इनकरेक्ट देछि ओनली द परचेजर नेम मेंशन इन द बॉन्ड्स मने रखो एठी कहारो नेम मेंशन रहइबो नाही कहारो नेम मेंशन रहइबो नाही हैला नो नेम मेंशन ना परचेजर रो बुझी बस तो ना जे देछंती कहारो नाम एथरे मेंशन रहइबो नाही इलेक्टोरल बॉन्ड कैश रे किनी हबोनी वैलिडिटी 15 दिन आउ एतिरे कहार नाम मेंशन रहइबोनी इलेक्टोरल बॉन्ड रे ठीक अछि तो से कहछि कोटा इनकरेक्ट ताले इनकरेक्ट कोटा हैला ए खाली मौजिटा हेगला ठीक ताले एटा आंसर हबोनी बाकी ये दीटा भूल आईटा थर्ड आईटा तार था हमर आंसर कोन हबो आई एंड थर्ड आई ही इनकरेक्ट अछि काना सेकंड आईटा ठीक अछि ना ते हमको पछे इनकरेक्ट तो आई एंड थर्ड आई कोड देखो एटा सी आई एंड थर्ड आई ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट्स अबाउट साउथ अमेरिका एटा ज्योग्राफी रो साउथ अमेरिका इट इज फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड नेक्स्ट स्टेटमेंट द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड रॉकीज आर लोकेटेड इन दिस कॉन्टिनेंट हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक टिटिकाका is in Peru in South America. IV Mount Aconcagua is the highest peak of South America. Try करो देखो it is fifth largest एटा fifth largest नुई एटा होची fourth largest एमती भी क्वेश्चन दिए ए लेवल रो fourth largest हैला country of the world the longest mountain range of the world Rockies are located in continent in this continent देखो साउथ अमेरिका होता कुछ ना तो साउथ अमेरिका रे एमती जो माउंटेन जाइछि एटा रॉकी नुही एटा एंडीज कौन एंडीज तो एंडीज जगह रे एटी कौन लिखाई रॉकीज तो यही भूल कर देला यही जिनसटा ही भूल कर देला एटी कौन लिखा बारतला एंडीज लिखले ठीक है दादा हला सेकंड थर्ड गला हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक टिटिकाका इज इन पेरू
इन साउथ अमेरिका। देखो एटा ठीक, हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक होची टिटिकाका, एटा ठीक अछि, किंतु ये पेरू रे नहीं, ये पेरू ही भूल करदेला स्टेटमेंट को। ये कोठी अछि, ये बोलिविया रे अछि, कोठी अछि बोलिविया, बोलिविया रे हैला। टिटिकाका कोठी अछि बोलिविया, और टिटिकाका होची हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक इन साउथ अमेरिका। थर्ड स्टेटमेंट देखो तो एटा भी भूल गला, फर्स्टटा भी भूल गला, सेकंडटा भी भूल गला, थर्ड भी भूल गला। आई भी देखो माउंट अकानकागुआ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका, कंप्लीटली राइट। तो ओनली आई भी करेक्ट, ओनली आई भी करेक्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन टा देखा जाउनी एठी हमरो आइलैंड रो जो हमरो अंडमान और निकोबर जो आइलैंड सब अछि तारी ऊपर मु क्वेश्चन टा करथिली, जेमती रोज आइलैंड रो ना होची नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नील आइलैंड रो ना होची शहीद द्वीप, हेवलॉक आइलैंड रो ना स्वराज द्वीप जोटा को रिनेम्ड करा जायछि हैला, जहा को रिनेम करा जायछि से कहतला को पेयर ठीक, एठी सब पेयर ठीक अछि हैला। रोज आइलैंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नील आइलैंड शहीद द्वीप एंड हेवलॉक आइलैंड होची स्वराज द्वीप, ठीक है, एटा मन रखिबे, रिनेम करा जायछि। तापरे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखो मेघालय एंड छोटनागपुर प्लेट्यू आर पार्ट ऑफ पेनिनसुला, एटा भी ज्योग्राफी रो क्वेश्चन। मेघालय एंड छोटनागपुर प्लेट्यू आर पार्ट ऑफ पेनिनसुला प्लेट्यू बट नो सिमिलर मिनरल आर फाउंड देयर। सेकंड, Deccan Plateau is the largest plateau in India. Third, Netarhat is otherwise known as Queen of Chotnagpur. देखो तुम तो ट्राई करता हो, पॉज करके देखो, मेघालय एंड छोटनागपुर प्लेट्यू आर पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, ए पर्यंत ठीक। मेघालय ए पार्टा हूँ कौन, ये मेघालय अच्छी, ठीक अच्छे, एपटे कौन अच्छी छोटनागपुर प्लेट्यू। ये गोटे फॉल्ट द्वारा ये प्लेट्यूटा ये फॉल्ट द्वारा कौन होता अलग सेपरेट होता, तापरे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा आसथिबा सेडिमेंट या फिलअप करिछि, ठीक अच्छे, या फिलअप करिछि। तो यही जो मेघालय प्लेट्यू और छोटनागपुर प्लेट्यू ये दी जण आमर ए पेनिनसुलर प्लेट्यूर पार्ट, ठीक अच्छे, एपर्यंत ठीक, बट नो सिमिलर मिनरल आर फाउंड देयर। जदि से गोटे पेनिनसुलर पार्ट ताले एटी जो मिनरल मिलवा कथा एटी सेही मिनरल मिलिबो ना, से कहछि नो सिमिलर मिनरल हैला, एटी सिमिलर मिनरल आर फाउंड, एटा ए नो थिला बोली गोटे वर्ड जाकी स्टेटमेंट को भूल कर देला, तो ये स्टेटमेंट भूल गेला कोन, एटी सिमिलर मिनरल आर फाउंड हियर हैला। तापर डेक्कन प्लेट्यू इज द लार्जेस्ट प्लेट्यू इन इंडिया, कंप्लीटली राइट। नेतारहाट इज द अदरवाइज नोन एज क्वीन ऑफ छोटनागपुर, एटा भी 100% राइट हैला, एब्सोल्युटली राइट। ताले ये दीटा ठीक, सेकंड आई थर्ड आई, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट, सेकंड आई एंड थर्ड आई। तो एमती क्वेश्चन हैला प्रैक्टिस करिया पड़िबो, जोटा कि प्रीलिम्स अक्टोबर रे प्रीलिम्स हबार अछि, अक्टोबर हैला, सेकंड संडे हो नले थर्ड संडे हो, मोस्ट प्रोबेबली सेकंड संडे नले थर्ड संडे, बहुत चांसेस हैला। तो से आमको बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिया पड़िबो, आ एई लेवल रो क्वेश्चन प्रैक्टिस करिया पड़िबो। एथुर कोन हबो ना आमको, आ तापर द्वितीय कथा वर्तमान जो स्टेटमेंट होची से कन्सेप्चुअल मध्य पकाउची आ डाटा हैला, डाटा बहुत सारा जानिबा दरकार, फैक्चुअल बेस आ कन्सेप्चुअल दीटा जिनस पढ़िया पड़िबो। आज जो मु जेती क्वेश्चन मु तैयारी करथिली ये सब फैक्चुअल बेस हैला। तो जदि भल लगिला ताले निश्चय लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे, जो मैंने एपर्तंत सब्सक्राइब न करछंती निश्चय सब्सक्राइब करंतु। एमती बहुत सारा वीडियो आसीबो एमसीक्यू रो, केवल एमसीक्यू रो ही आसीबो, एमसीक्यू ही प्रैक्टिस करिया हम। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।